प्रॉपर्टी बनाना, आप इससे एग्री करते हो? आपको अच्छा लगेगा आपकी माँ बहन को कोई प्रॉपर्टी बनाएगा तो? इसका सर जवाब दे, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन दे। मुसलमान की माँ बहन तो लौंडी बन भी नहीं सकती। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मुसलमान की माँ बहन तो लौंडी बन भी नहीं सकती, इसलिए कि आपके हाय स्वास्थ्य में हाय क्या हाय हाय हाय। अच्छा, मतलब आप मुसलमान हैं, आपकी माँ बहन लौंडी नहीं बन सकती, लेकिन जो दूसरे गैर है उनकी माँ बहन को आप लौंडी बना सकते हो, वो आपकी नजर में सही है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। आप बताएं आज के टाइम पे बन रही है? आज के टाइम पे यार बन रही है हमारे, लौंडी? एक मिनट हमारे वसीम भाई के लिए जो है ना एक काला गुलाब फेंकी है सब लोग। इन्होंने क्या सही कहा, देखिए क्या सही कहा, क्या मुसलमान की सोच बयान की है कि हमारी औरतें, मुसलमानों की औरतें लौंडी बन ही नहीं सकती, उनको कोई बना ही नहीं सकता, लेकिन दूसरे की औरतें, दूसरे मजहब वाले की औरतें, उनकी कोई इज्जत नहीं, उनको लौंडी बनाओ। अब मेरे को एक बहुत ही बढ़िया वीडियो मिला है और मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों के लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वीडियो मैंने लिया है एक्स मुस्लिम साहिल के चैनल से, और सारा जो डिस्कशन है वो एक्स मुस्लिम साहिल, मुन्ना भाई और एक यहाँ पर पाकिस्तानी मोमिन हैं, उनके बीच का ये डिस्कशन है। और काफ़ी नॉलेज, काफ़ी ज्ञान आपको इस सारे डिस्कशन से मिलने वाला है। और दर्शकों से अनुरोध है कि वो अपने विवेक का प्रयोग ज़रूर करें। तो बिना कुछ देर किए हुए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दो और भी स्ट्रीम्स देखी हैं जिसके अंदर आप किसी भी किस्म का आप टॉपिक कर रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपसे किसी भी टॉपिक पे इस्लाम की बात तब तक हम आपसे कैसे कर सकते हैं कि जब तक आप गॉड के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, अल्लाह के एग्जिस्टेंस। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं गॉड एग्जिस्ट करता है, उससे इस्लाम कैसा सही हो जाता है? सर आप देखिए ना, आपके जो एतराजात, जितने भी एक्स मुस्लिम्स आते हैं, ये जितने भी जो भी हैं नॉन मुस्लिम्स हैं, वो आके खास स्पेशली जो उनसे जो एथियस्ट हैं, जो एक्स मुस्लिम्स हैं, वो आके सबसे ज्यादा एतराजात करते हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर या इस्लाम के ऊपर एतराजात करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो इनमें से 90% तो ये वो लोग होते हैं जो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहते हैं, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने के लिए इस्लाम का सहारा लेते हैं कि इस्लाम ऐसे, इस्लाम वैसे, और करने के बाद वो कहते हैं जी देखें जी इसमें ये भी गलती है, ये भी गलती, ये भी गलती। नहीं, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया ना वसीम भाई। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं कि गॉड एग्जिस्ट करता है, उससे रसूलुल्लाह के सारे अमल जो कि बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है, वो कैसे सही हो जाते हैं? इसका जवाब नहीं मिल रहा मुझे। सर एक भी अमल इंसानियत के खिलाफ नहीं है। आप अगर मैं आपको कई सारे बता देता हूँ। नहीं, पहले मैं वही बात करूँ ना, ये जो सर लेंथी प्रोसेस है, काफी लंबा बहस है, ये एक स्ट्रीम पे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ना, क्यों नहीं होगी? मैं एक एक चीज बताते जाता हूँ, आप उसको जो है अच्छा साबित करते जाइए। देखिए आपकी मेरी सबसे पहले जिस चीज पे बहस होगी ना, बात होगी, डिबेट होगी, वो होगी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मैंने मान लिया है। हाँ मैं मान लिया खुदा है। सर जिस खुसूसियात से हम मानते हैं कि आपने उस खुसूसियात से माना है भाई, मैंने मान लिया अल्लाह है। जी मैं कह रहा हूँ ना, आपको डिबेट करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने मान लिया कि खुदा है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि रसूलुल्लाह के वो अमल जो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ नजर आते हैं, चले आपको वो कैसे सही हो जाते हैं? आपको एक मिसाल दें, कौन सा अमल आप कह रहे हैं? मैं एक मिसाल देता हूँ। रसूलुल्लाह जो है वो दूसरे मजहब के लोगों को जो है वो स्लेव्स बनाते थे, उनके साथ हम बिस्तरी को इस्लाम ने, कुरान ने जायज कर दिया, उसके बाद उनको बेचा भी जाता था मार्केट में। चलो मैं आपको तो ये जवाब देता हूँ सबसे पहले। जी सर मैं आपको बताता हूँ, ये आप जिस दौर की बात कर रहे हैं उस दौर में लोंडियों का कंसेप्ट भी था और गुलामों का कंसेप्ट भी था, ठीक है। तो अगर आपने हिस्ट्री के अगर आप स्टूडेंट रह चुके हैं तो आप देख चुके हैं कि उस जमाने में ये चीजें थी। और लोंडी बेसिकली वो होती है, हर गैर मुस्लिम औरत लोंडी नहीं होती। लोंडी वो औरतें बनती थी जो जंग में अपने मर्दों के साथ आती थी जंग लड़ने के लिए, और वो बाद में अरेस्ट हो जाती थी। मैं जब बीच में बोल रहा हूँ तो कह रहा हूँ, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि जंग लड़ने के लिए जो औरतें आती थी, ठीक है, हर कोई जो है, हर जंग जो है वो जो मुखालिफिन थे वो जाके रसूलुल्लाह के साथ नहीं लड़े,
रसूलुल्लाह ने, सहाबा ने कई सारी जंगे जाके जो है थोपी है सामने वाले के ऊपर। आपके उलमा खुद इस बात को मानते हैं। जाके वो 3 ऑप्शन देते थे, या तो इस्लाम कबूल करो, या तो जिजिया दो, या तो जंग के लिए रेडी हो जाओ। ये तरीका रहा है, ठीक है। अब आप इस्लाम दो का बातें मिक्स कर रहे हैं। अब दो बातें मिक्स कर क्या रहे हैं। मिक्स कर रहा हूँ? जो ये वाली आप बात बयान कर रहे हैं ना, ये फतह मक्का के मौके पे ये आयत आई थी। तो ये उस टाइम गज़वा बदर, ओहद, खंदक, अहज़ाब ये सारी जंगी हो चुकी थी। ये आखिरी ऐलान था। ये आप उस साइड पे आ रहे हैं। पहले मैं आपको अरे भाई वाली था बात ना ऐलान, अरे मैं आपको ऐलान था सर मैं आपको नहीं, सुनो मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। मैं हाँ ठीक है, लौंडियों पे ही बात करेंगे। मैं कह रहा हूं कि इस्लाम ने जाकर जंगे लड़ी हैं और उसके बाद वहां से औरतों को लौंडियां बनाई है, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे साथ चलता हूं कि ठीक है वो औरतें जंग लड़ने के लिए आ रही थी, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं मैं। हालांकि ऐसा नहीं है, ये इन्होंने सामने से जाके अटैक किया है कई सारे कबीलों पर। मैं कह रहा हूं कि वो औरतें जो आ रही थी जंग लड़ने के लिए या सपोर्ट भी करने के लिए, आप बताइए क्या एक अच्छा अमल है कि आप उस औरत को लौंडी बनाएं, उसको आपस में बांट ले कि ये तेरा माल है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है। अभी इस्लाम इंसान को प्रॉपर्टी समझ रहा है, प्रॉपर्टी बना रहा है, ठीक है। और अगर पहले से मानते थे लोग तो इस गलत प्रैक्टिस को इस्लाम ने कंटिन्यू किया, उसको प्रॉपर्टी समझा किसी औरत को। आप सोचिए खुद आपके घर, सुनो मेरी बात सुनो, थोड़ी सी ना आपकी मेरी भाई मेरी बात सुनो। हाँ मैं दूंगा, मुझे ये बताइए आपकी घर की औरतों को, आपकी माँ को, आपकी बहन को कोई प्रॉपर्टी बना ले, आपको अच्छा लगेगा वसीम भाई? सर आप पहले बात कर लें, मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि आपकी घर की औरतों को, आपकी माँ को, बहन को, आई एम रियली सॉरी मैं आपके पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूं लेकिन कभी कभार देना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी घर की औरतों को कोई अगर प्रॉपर्टी बनाए, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा सर? अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। इसमें मैं बाद में आपका अपना जवाब नहीं, पहले अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा वो बताइए, फिर रीजन बताइए। सर यस और नो में तो कोई बात ही ना होती। यस और नो में तो नहीं होती है ना। आप सेम सवाल मुझसे करिए। आपने देखिए मेरे से लंबी भाई आपने सुनो वसीम भाई देखिए यही प्रॉब्लम होता है कि जब अपने घर की बारी आती है ना, कोई भी मोमिन वो ये जवाब नहीं देता है। आप मेरे से सवाल करिए, मैं दूंगा नहीं, आप एक्सप्लेनेशन सुनो मेरी बात, मेरे भाई सुनो, आप एक्सप्लेनेशन आपको जो भी देना है आई एम ओके, मैं पूरा टाइम दूंगा, लेकिन मुझे पहले इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आप अपनी घर की औरतें, माँ बहन को अगर कोई उसको प्रॉपर्टी बनाए अपनी, ठीक है, उन्होंने कुछ गुनाह कर दिया, किसी का कत्ल कर दिया, ठीक है, क्या उनको प्रॉपर्टी बनाना आप इससे अग्री करते हो? आपको अच्छा लगेगा आपकी माँ बहन को कोई प्रॉपर्टी बनाएगा तो? इसका जवाब दे, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन दे। मुसलमान की माँ बहन तो लौंडी बन भी नहीं सकती। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मुसलमान की माँ बहन तो लौंडी बन भी नहीं सकती, इसलिए कि आपका सवाल हाय अच्छा, मतलब आप मुसलमान हैं, आपकी माँ बहन लौंडी नहीं बन सकती, लेकिन जो दूसरे गैर है उनकी माँ बहन को आप लौंडी बना सकते हो, वो आपकी नजर में सही है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। आप बताएं आज के टाइम पे बन रही है? आज के टाइम पे यार हमारे एक मिनट हमारे वसीम भाई के लिए जो है ना एक काला गुलाब फेंकी है सब लोग। इन्होंने क्या सही कहा, देखिए क्या सही कहा, क्या मुसलमान की सोच बयान की है कि हमारी औरतें, मुसलमानों की औरतें लौंडी बन ही नहीं सकती, उनको कोई बना ही नहीं सकता, लेकिन दूसरे की औरतें, दूसरे मजहब वाले की औरतें, उनकी कोई इज्जत नहीं, उनको लौंडी बनाओ। अब आप मेरी बात सुनेंगे या आप अपनी ही बात करते जाएंगे? सुने पहले मेरी बात सर भाई, ये मुकद्दस और मुबारक हक सिर्फ दूसरों के लिए है, मुसलमानों के लिए। मेरी बात सुने, ये मैं आपको भी ये सारे हक मिलेंगे, पहले मेरी आप बात सुने। अरे भाई आपने तो अपनी सोच, आपने अपनी इस्लामिक सोच, अब आप इंसानियत के बाहर निकल चुके हो। इसके लिए जब आप कोई आता है ना, हम कहते हैं, अगर आपने मेरे से मेरी बात नहीं सुननी, अगर आपने ही बोलना है तो फिर सुनूंगा डिबेट का
मैंने आपकी सारी बातें नहीं सुन रहा भाई, हूँ, सुनूंगा जल्दी से सुन रहा हूँ, सुनूंगा मैं। मेरी बात जी सुने। बोलिए। मैं आपसे, आप हम्म। मुझे ये बताएं, आजकल प्रैक्टिकली, मैं आजकल के दौर की बात कर रहा हूँ, कौन मुझे से आज से मुसलमानों ने लेना देना लौंडियां नहीं बनाई है, है? मुझे 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 पहले ये रसूलुल्लाह जवाब से देना। लेना देना है। नहीं नहीं, मुझे मैं उस पर भी सुनो जाऊंगा, मेरी बात। आज की पहले बताएं, पहले आज की बात आईएसआईएस बताएं वाले ना। ने बनाए, आईएसआईएस पहले वालों मुझे ने आज बनाया, बताएं, कहाँ बनाए हैं, कहाँ बनाई है? आईएसआईएस वालों ने बनाया है। यजीदी सर वो औरतों का गलत, देख लीजिए, आप देखें न्यूज नहीं देखें, वो पढ़ते? गलत किए। हाँ, अब मैं क्यों गलत आपको है? हिस्ट्री बताता हूँ। अब मैं पहले क्यों आपको गलत हिस्ट्री है? बताता हूँ, मैं नहीं, आपको एक मिनट, एक बताता मिनट, एक हूँ। मिनट, एक भाई, एक मिनट। क्यों गलत है? जब रसूलुल्लाह ने क्योंकि लौंडी आई बनाई, साहबा ने क्योंकि लौंडी बनाई, आईएस, तो सर आईएसआईएस वाले बनाए, तो क्यों गलत है? आईएस क्या तो फर्क है वो दोनों तो में? मुस्लिम तंजीम ही नहीं है, वो तो एक दहशतगर्द तंजीम है। अच्छा, मतलब उसको ये तो हम हक ऑन ही नहीं सिर्फ करते, मुस्लिम तंजीमों, एक मिनट, यानी उसको तो हम अब ऑन ही नहीं देखिए, और करते। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट भाइयों। ओ हो। एक तो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक अपनी बात बताई कि मुस्लिम यार औरतें जो आप है, अपनी भाई मेरी तो बात सुने, यार एक मिनट आप रुको, पहले मेरी बात सुनना ना, ऐसे नहीं एक मिनट, चलेगा। मैं आप मौका दे रहा हूँ मेरी भाई, बात सुने, मैं भाई मैं आपसे मौका बड़े दे रहा प्यार से और मैं हूँ, मैं आपसे एक आपकी, भाई करके बात कर रहा हूँ, मेरे आप मुझे मौका दे बात। वसीम भाई मैं पूरा मौका दूंगा, क्योंकि आपने आज इस्लाम का सत्यानाश करना है, मैं पूरा मौका दूंगा। मैं कह रहा हूं, जो आप एक एक बात कहोगे उसमें से जो मुझे पॉइंट्स मिल रहा है, मैं सामने रखूंगा लोगों के। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आप मुझे करेक्ट कर देना कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा था। एक थोड़ी देर पहले इन्होंने ये कहा कि मुसलमानों की औरतें जो है वो लौंडी नहीं बनेगी, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा, जब मैंने आईएसआईएस की बात कही तो इन्होंने कहा वो गलत किया। क्यों गलत किया? क्योंकि वो मुसलमान तंजीम है ही नहीं। यानी मुसलमान तंजीम को ही इस बात का हक है कि वो लौंडी बनाए, बाकी लोग दूसरों को लौंडी बना भी नहीं भाई सकते। मैं आपसे कह रहा हूँ, वो दहशतगर्द तंजीम है, उसका इस्लाम से लेना देना कोई नहीं है। मेरी बात मतलब सुने ना आप। इस्लामिक तंजीम ही बना सकती है, ये बोल रहे हो ना आप? मैं इस्लामिक तंजीम की बात नहीं कर रहा। देखें, इसका भी एक प्रॉपर, आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपको सारी हम्म। हिस्ट्री बताऊंगा। मैं आपको पहले मुझे लौंडियों हिस्ट्री का नहीं और जानना है, गुलामों का, मुझे पहले ये आप मुझे, अमल, पहले ये मुझे आप, अमल। पहले मैं आपको साबित करूंगा कि लौंडी बनाने का हाँ, कैसे बनाई जाती थी, और आजकल के दौर सही में है गलत आहिस्ता है? आहिस्ता ये चीजें खत्म हो गई हैं। लौंडी बनाना, किसी को प्रॉपर्टी बनाना सही है या गलत है? अगर तो कोई, देखें, अगर तो इस्लाम और कुफर की जंग हो रही हो और उसके अंदर हम्म। कोई खवातीन भी शामिल हो, तो उसमें लौंडी हम्म। बनाना बिल्कुल जायज है, इस्लामिक कानून के मुताबिक बिल्कुल जायज है। अच्छा, एक मिनट, बिल्कुल। एक मिनट, एक मिनट, जी एक जी। मिनट, एक मिनट, वंस अगेन गाइस। आय हाय 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 हाय, आज वसीम भाई जो है ना, इस्लाम की पूरा सत्यानाश कर देंगे। ये कह रहे हैं ये तो कि वक्त अगर बताएगा कि मैं इस्लाम, सत्यानाश करूंगा नहीं, कि नहीं करूंगा। देख लेना, देख लेना, हाँ। आपकी बातों की वजह से कितने सारे जो हमारी मोमिन खवातीन है वो छोड़ेगी। ये कह रहे हैं कि अगर जंग इस्लाम और कुफर के बीच में है तो लौंडी बनाना जायज है, किसी को प्रॉपर्टी बनाना, किसी इंसान को, ये जायज है, ये सही है। भाई अगर समझ बिल्कुल लो इस्लाम कि की, आप, बिल्कुल एज पर सुनो ना, कानून बिल्कुल जायज है। मेरी अगर बात सुनो, मैं, ठीक है। शर्त में, मेरी मैं शर्त एक मैं बता रहा हूँ, शर्त मैं बता मैं रहा एक हूँ कि मिसाल दे अगर रहा वो हूं। औरत जंग लड़ने आए तो, मैं मैं अगर मैं कोई एक आपको, खातून जंग लड़ने आए एक, तो। भाई भाई सुनो ना, मैं आपको एक है ना सिचुएशन बताता हूँ, ठीक है। आप हुए थे पैदा गैर मुस्लिम घर में, हम्म, आपकी 3 जवान बहनें हैं और एक हम्म। खूबसूरत माँ भी है, ठीक है। वो हिंदू है समझ लो, या काफिर है, या सिख है, काफिर है, गैर मुस्लिम, ठीक है। यार आप, मैं अब आपसे सुनो बात सुनो कर रहा हूँ सुनो, पिछली, ओ नहीं नहीं, भाई सुनो, मैं ओ भाई आपसे, भाई सुनो, आप मेरी बात ही सुन सुनो ले, मैं आपसे तब से कर रहा हूँ कि आप, मैं आपको, मुझे थोड़ा टाइम, भाई देखो, मैं पॉइंट टू पॉइंट चलता हूँ भाई, मैं लंबी मैं आपको तकरीरों वाला भाई मामला कुछ नहीं फैक्ट करता हूँ। समझाऊं। मैं आपको पहले हाँ, तो लौंडिया, कुछ मैं एक फैक्ट तो समझे सिचुएशन ना। दे रहा हूँ आप पहले। आज की बातें करी जा रहे हैं, ये जो भाई रुको, मैं आपको मेरे सिचुएशन भाई दे रहा हूँ, मैं इतनी आपको लंबी 1400 साल डिबेट पहले करने का भेज रहा फायदा हूँ, नहीं। मेरे भाई मैं आपको 1400 साल पहले वाला सिचुएशन दे रहा हूँ। प्लीज मेरी बात सुन लो, मेरी बात का जवाब दे दो, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, ठीक है। मैं पॉइंट टू पॉइंट चलने वाला इंसान हूँ भाई, पॉइंट टू पॉइंट बात होती है। मेरा पहले सवाल सुनो, मैं एक सिचुएशन दे रहा हूँ। आप हुए थे पैदा एक काफिर घर में, गैर मुस्लिम, आपकी 3 बहनें हैं खूबसूरत और आपकी माँ खूबसूरत है, ठीक है। अभी क्या हुआ कि आप निकले समझदार, आपको दीन की दावत मिली, आपके घर वालों को भी मिली। आपके घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया दीन की दावत, लेकिन आपने एक्सेप्ट किया, आप मुसलमान हो गए, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि इस्लाम और कुफर के बीच में लड़ाई हो रही है, और आपकी माँ जो है वो काफिरों के साइड है, और वो लड़ने के लिए आई है, या समझ लीजिए मदद करने के लिए आई है। इस्लाम जीत गया, काफिर हार गए। आप बताइए कि आपकी माँ बहन जो होगी वो आपके लॉजिक के हिसाब से
उनको लौंडिया बनाना सही है। आप भी इस चीज को दुरुस्त मानते हैं? अब अपनी बात रखिए आप। मैं पहले आपकी इस बात का जवाब बाद में दूंगा। सबसे पहले मैं आपको लौंडिया को कंसेप्ट से पहले से शुरू करूंगा। पहले इसका जवाब दे दो भाई, उसके सर बाद फिर पहले आप देखिए ना, उसको एक्सप्लेन करना। मैं आपको जेन्युइन बात कर रहा हूँ, आप अनरियलिस्टिक बातें कर रहे हैं। मैं आप पोस्ट कैसे अनरियलिस्टिक करेंगे? क्यों? देखिए, अरे भाई, जिसको मैं लौंडी आपसे बनाने पहले के लिए मैं आपको आप ये कह रहे पहले हो मुझे कि लॉजिकली बात तो समझाने दें। पहले लॉजिकली जो बात तो चीज समझाने आप लौंडिया के अपने बारे में। लिए मेरे भाई सुनो, अगर आप इन जनरल बात लॉजिकली समझाओगे तो आपकी बात जो है वैलिड होगी। आप इधर क्या कर रहे हो कि मुसलमानों के लिए वो सही नहीं है, गैर मुसलमानों के लिए सही है। तो आपका एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं चाहिए अभी, मुझे बस इतना बता दो, जो मैंने अभी सिचुएशन दी उस हिसाब से आपकी माँ बहन को लौंडी बनाना ये दुरुस्त है क्या नहीं है? वो काफिर है, आप मुसलमान बन गए थे जी। बिल्कुल, अगर आप जो बात कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो, मिसाल के तौर पे आप मुसलमान हैं और आपकी माँ बहनें जो उनसी वो काफिर हैं। नहीं, मेरी बात सुने, नहीं। मेरी बात आप सुने अपने ना। ऊपर लो, आप मिसाल, मैं अपने आपको ऊपर मिसाल लो, दे रहा हूँ ना, मैं मिसाल अपने दे ऊपर रहा हूँ लो, ना। तो फिर अपने अगर वो ऊपर लो, कुफर के लिए आएंगे तो अपने लौंडी बनाना ऊपर, बिल्कुल जायज है। अपने ऊपर मतलब बिल्कुल आपकी माँ जायज है बहन सर। अगर बिल्कुल, अगर आपकी माँ वसीम बहन की अगर काफिर एक मिनट हैं तो आएंगी तो अरे देखो गाइस, ये होता है, ये इंसान हमारे वसीम भाई, अब देखो ये अच्छे इंसान है, सोच अच्छी नहीं है इस्लाम की वजह से, लेकिन देखो यहाँ पे मैंने इनका एग्जाम्पल दिया था कि आपके घर वाले, अब चाहिए क्या था इनको, ये कहने के लिए कि मेरे घर वाले अगर काफिर है, मेरी माँ मेरी बहनें अगर काफिर है और मैं मुसलमान बन गया और जंग हो गई इस्लाम और कुफर के बीच में और वो हार गई, वो लड़ने के लिए आई थी, तो मेरी माँ बहन को भी लौंडी बनाना पड़ेगा, वो सही है, ये देना चाहिए था उनका जवाब। ये क्या कह रहे हैं आपके, मतलब इनको लगा है चटका बराबर जगह पे एकदम। मैं इनसे फिर पूछता हूं, ये एग्जाम्पल आप अपने लिए लीजिए। प्रीटी वुमेन जी को भी बनना है, एक मिनट रुकिए, बी लॉजिकल जी को मैं निकाल रहा हूं। जे टेम्पलेटन जी अभी थोड़ी देर के लिए आप स्ट्रीम छोड़ दीजिए, प्रीटी वुमेन जी को जुड़ना है। ललित भारद्वाज जी प्लीज यार नॉन मोमिन ना ज्वाइन करे प्लीज, रिक्वेस्ट है। इसकी असलियत जाहिर हो गई और इस्लाम की यही हकीकत है साहिल भाई। ये हाँ लोग दो चाहते बिल्कुल, जो है वो दूसरों के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं है। हाँ जब इनके घर वालों पर वही बातें शादी की जाती हैं कि जैसे कि आपने आयशा के मुतालिक पूछा था कि आपकी बेटी ऐसी हो, जैद पटेल से पूछा था कि आपकी बेटी ऐसी हो, या आप इतनी छोटी बच्ची से निकाह करना चाहते हैं कि नहीं, तो वो अपने पर नहीं जवाब हाँ दे रहे हैं। न जाने ऐसा क्यों नहीं बहक जाते हैं। नहीं, हम नहीं देंगे, घुमाएंगे, तावीलें पेश मैं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने साजिद भाई। मैं वसीम भाई को फिर से कहता हूं, ये एग्जाम्पल आप अपने ऊपर रख चले। के मुझे मेरी जवाब बात सुने, दीजिए। अगर आपको इससे खुशी हाँ मिल रही है ना, आप ये समझते हैं। हाँ देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, चले आपकी बात मैं मान लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर मैं क्या, मुसलमान हूं, मैं हाँ मिसाल के तौर पे मैं मुस्लिम हूँ, मैं हाँ मुसलमान हो जाता हूँ, हाँ ठीक है। हाँ, मेरी जो हम्म, माए बहनें हैं वो काफिर है, काफिर रहती हैं। ओके, उसके अलावा वो ऐसा कोई सिचुएशन आती है कि इस्लाम और कुफर की जंग है, ठीक है, और उसमें वो कुफर के साथ लड़ेंगी, और अगर इस्लाम गालिब आ गया तो इस्लामी कानून के मुताबिक वो भी लौंडिया बन सकती हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही है। तो आपको ये कबूल है कि आपकी घरवाली और आपकी बहनें और माँ जो है वो बीइंग ए अगर काफिर, उनको अगर लौंडिया वो बना जाए काफिर हो, आपको? बिल्कुल, अगर वो तो काफिर आपको हो तो, कबूल है? अगर वो तो काफिर हो कबूल तो, है आपको? अगर कबूल काफिर है? हो तो, अगर तो काफिर हो तो, कबूल है ना, काफिर है तो, काफिर है अगर तो कबूल काफिर है हो आपकी? तो अच्छा मैं ये तो अभी वैसे बताता भी, हूँ, ओके, ये तो वैसे एक भी, मिनट एक मिनट एक ये तो मिनट वैसे भी एक एक मिनट मिसाल। देखिए, एक मिनट आपने कह भाई, दिया, मैंने, वसीम 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 2 मिनट रुक जा मेरे भाई प्लीज। मैं तब यानी से आपकी बात सुन रहा आपको हूँ। अब हम इसी भाई के ऊपर दो, उलझने जाएंगे या मेन मैं दस टॉपिक पे भी सेकंड आएंगे? नहीं, मैं इसी पे रहूंगा, 10 सेकंड मुझे दीजिए प्लीज। सबसे पहले शिवम डुबे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, $500 का आपने कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अच्छा, आपने कहा कि अगर मेरी माँ बहन अगर काफिर है तो उनको लौंडी बनाना दुरुस्त है। अब मुझे बताइए कि उनको लौंडी बनाया गया और आपकी जो टीम वाले हैं आर्मी मैन, वो आपस में उनको बांटेंगे, आपकी 3 खूबसूरत बहन को, उसके साथ जो है हम बिस्तरी करेंगे और उसके बाद आर्म्स अम्यूनिशन खरीदने के लिए
उनको मार्केट में जाके बेच देंगे। आप इस बात से भी अग्री करते हो? और मेरे भाई आपको लौंडियों का कंसेप्ट ही नहीं पता तो आप क्या बातें करी जा रहे हैं? क्या लौंडी के साथ सेक्स नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसको बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते हैं? लेकिन मेरी बात सुने, जिस तरह आप कह रहे हैं गुलाम बिकते हैं, लौंडी नहीं बिकती सर। अगर मैं बता दूं लौंडियों को बेचा गया, अगर मैं बता दूं गुलाम बिकते हैं, लौंडी नहीं बिकती। दूसरी बात, अगर मैं बता दूं आपने भाई सबसे पहले मेरी बात सुने। हम दोनों का इख्तिलाफ हो गया ना इस बारे में भाई, हम दोनों का इख्तिलाफ हो गया, हम दोनों का इख्तिलाफ हो गया ना। अरे लेकिन एक पॉइंट पे जहां पे हमारा इख्तिलाफ हो गया, पहले उसको रिजॉल्व कर लेना। आप कह रहे हैं कि लौंडी को नहीं बेच सकते, मैं कह रहा हूं कि बेच सकते हैं। आप मुझे हदीस बता दें जहां पे लिखा हुआ है लौंडी को नहीं बेच सकते। मैं आपको हदीस बता देता हूँ, तब सीरत की किताब बता देता हूँ जहां पे लौंडी को बेच। जी बिल्कुल, मुझे हदीस बताएं आप। अभी बता है भाई, अभी बता है जी। एक मिनट रुकिए। ये देखिए, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 2517 क्या कहते हैं? जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, हम लोग अपनी लौंडियों और उम्महातुल वलद बेचा करते थे और नबी करीम हमारे दरमियान जिंदा थे और हम इसमें कोई हर्ज महसूस नहीं करते थे। एक हदीस हो गई, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 2517। उसके बाद और एक बताता हूं तुमको। एक मिनट रुकिए। सही बुखारी हदीस नंबर 2229 क्या है जी? ये पूरी सनद है। उसके बाद यहाँ से हाँ, वो अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी साहबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जेमा के लिए जाते हैं, यानी सेक्स के लिए जाते हैं, हमारा इरादा उन्हें बेचने का भी होता है। देखिए भाई, बेचने की बात हमारा इरादा उन्हें बेचने का भी होता है। तो आप अजल करने लेने का मुतालिक क्या फरमाते हैं? यानी जब सेक्स किया जाता है तो उसमें जो मनी खरी होती है उसको बाहर गिराने के मुतालिक क्या फरमाते हैं? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह की भी पैदाइश अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दी है वो पैदा होकर रहेगी। बहरहाल यहाँ बेचने की बात चल रही थी। जी सैर भाई बताएं। हाँ, और एक इनको हवाला देता हूँ, बनु कुरैजा वाला, फिर मैं इनसे पूछूंगा। एक मिनट रुकिए। ये ना अपना साजिद भाई जी, देखिए, तारीख तबरी जिल्द दुअम हिस्सा अव्वल पेज नंबर 231, ठीक है? क्या लिखा है साजिद भाई, आप पढ़ेंगे क्या मैं पढ़ूं? जी, रेहाना बिन्त अम्र का कबूल इस्लाम के मुतालिक लिखा है। इसके बाद बनु अब्दुल अशहल के साद इब्न ज़ैदुल अंसारी को रसूल खुदा ने बनु कुरैज़ा के लौंडी गुलामों को देकर नजद भेजा ताकि वो उनको बेचकर उसकी कीमत से घोड़े और असलहा खरीद लाएं। उनको बेचकर और उसकी कीमत से घोड़े और असलहा खरीद लाएं। जी, आगे पढ़ना। हाँ मेरे भाई वसीम, नहीं ठीक है, उनको बेच के वहां असला खरीदा ना भाई, 3 जगह पे इनको दिखाया ना। करवाली बेचती। अच्छा, आपकी जो ये बात जी जो सही बुखारी वाली हदीस है वो मैं देखूंगा। बाकी जो तरीक़े तिबरी वाली है उस हदीस की सेहत का मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि वसीम भाई मैं एक चीज बताता हूँ, देखो आप ये जो मामला है ना, ये बनु कुरैज़ा। हाँ बोलिए, मेरी बात सुने। चले, आप कह रहे हैं, मैं आपकी हर बात में हाँ मिला रहा हूँ। आप कहते हैं कि ऐसा होता है, मैं कहता हूँ ओके, सेल भी आप कर सकते हैं। फिर आगे अच्छा, मतलब आप अपने फिर घर की औरतों को जो काफिर थी उनके साथ जिमा के लिए भी आप रेडी है कि कोई बंदा उनके साथ जिमा करे और उनको बेचे भी, आप रेडी, मतलब आप ओके इस बात से? बिल्कुल, आप आगे बात करें। तो भाई हमारे लिए तो, यानी आपकी सोच देखिए, मेरे ख्याल से लोग, यार मैं क्या कहूँ, मेरा दिमाग घूम गया है। इंसान होने पे शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। आप अपनी माँ बहन से भी ये कहना कि मैं जाके ये कह के आया हूं कि अगर आप काफिर होते तो आपका बेचना
और आपके साथ कोई इंसान जो है पकड़ के सेक्स करना, ये मैं उसके लिए रेडी हो जाता, मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं थी। जरा ये माँ बहन को अपने ये भी कहना भाई, मेरे को नहीं लगता कि मैं आपसे और आगे डिस्कशन कर पाऊंगा। मेरे भाई इस इस मिसालों को कहते हैं तरीक बिल महाल, ठीक है। क्या तरीक बिल महाल? क्या तरीक बिल महाल होती है, जिस तरीके से अल्लाह दो नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये मिसालें सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं आपसे होके कह रहा हूँ कि आप आगे क्या करना चाह रहे हैं। आपने जो कहा, आपने कहा कि मैंने आपसे पूछा आप अल्लाह को मानते हैं, आपने कहा जी मैं अल्लाह को, इसलिए आपके अल्लाह को नहीं मानते हम, क्योंकि उस अल्लाह ने गंदगी आप लोगों के अंदर डाली है। ओ सर, आपको पता ही नहीं है। मैं आपसे कैसे बात करूं? आप देखें, आपने मेरी बात मानी, मैं भी आपकी बात मान रहा हूँ। आगे चले, क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? ये साबित करना चाह रहे हैं कि इस्लाम के अंदर इंसानियत ही नहीं है, ये साबित करना चाह रहा था। हो गई साबित सर, साबित देखें, आपकी बातों से पता लगा है कि आपको इस्लाम के बारे में नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अरे आप मानो ना मेरी बात, पता है नहीं पता सर आपको हवाले दिए हैं सारे, और बहन आपको भी नहीं पता, आप सिर्फ मतलब कि कुरान मजीद की आपसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई, आंखों से अकीदत की पट्टी निकाल के जरा सच्चाई पढ़ो भाई, सच्चाई पढ़ो। जो साहिल भाई ने बताया है वो पढ़ो तो जरा, आप क्या लिखा है सर, तो पढ़े, जो लिखा हुआ है उसको भी आप झूठा साबित कर रहे हो। मैंने देखे आपकी बातों को झूठा क्यों तो माने हैं मुन्ना भाई, झूठा नहीं माने। तो देखिए, मैं तो आपको झूठ कह भी नहीं रहा, आपने कहा ये है, मैंने ओके किया है। अब आगे चले ना, अब हो गया, हम लोग का मुकदमा पूरा हो गया। आप क्या मुकदमा पूरा हो गया? जो धज्जियां उड़ाए हो आपने। अब जो बंदा इंसानियत के पैमाने पे पूरा नहीं उतरा, उससे बात करके क्या फायदा? किताबों में जो चीज लिखी हुई है उसको नजरअंदाज कर देते हैं। किताबों में जो चीज लिखी हुई है कहते हैं ये चीज प्रैक्टिकली कहाँ है। अरे तो फिर इस्लाम का मतलब क्या रह गया मेरे भाई? इस्लाम प्योरली किताबों से चलता है, एक अल्लाह और एक पैगंबर, इसी से इस्लाम चलता है। किताबों में जो लिखी हुई चीज है उसको आप कह रहे हो नहीं हम इसको नहीं मानते। ISIS वाले उस चीज को मानते हैं तो कहते हैं वो तो आतंकवादी हैं। अरे तो वो तो वही कर रहे हैं ना जो बुक्स में लिखा हुआ है। और साहिल भाई की ना ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, वो कभी भी पॉइंट को नहीं छोड़ते। किताबों से चलता है इस्लाम, कुरान से चलता है, हदीसों से चलता है। कोई कह दे कि नहीं भाई कुरान के बिना और हदीसों के बिना तो इस्लाम है ही नहीं ना, वो फिर इस्लाम नहीं हुआ ना, क्योंकि आप बोलते हो एक खुदा, एक अल्लाह है ना, दो अल्लाह नहीं हो सकते। अगर कोई इस दुनिया को चलाने वाला है तो वो अपने आप को दो भी बना सकता है, अपने आप को चार भी बना सकता है, इनफाइनाइट भी बना सकता है। अगर आप जीरो से काउंट करना शुरू करते हो तो आपको 1 2 3 4 करके इनफाइनाइट तक होता है और वो गिनती खत्म नहीं होती और ये सर्कल ऐसे घूमता रहता है। जीरो क्या होती है? गोल होती है, ठीक है, इनफाइनाइट। तो अगर एक है तो इनफाइनाइट भी होगा। इस नेचर का नेचर क्या है? मतलब एटम अपने आप को क्या डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है? एक के दो बना सकता है। सेल्स क्या अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नेचर है ना, यही तो गॉड है। गॉड पार्टिकल की जो खोज हुई है, जिसमें आप अगर एटम के भी और नीचे और डिटेल में जाओगे तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। उसको भी फर्दर अगर करोगे तो क्या आता है? स्ट्रिंग थ्योरी आई है। स्ट्रिंग थ्योरी में वो हिलता रहता है। तो एक थोड़ी है, वो कहते हैं वही गॉड पार्टिकल है। और वो गॉड पार्टिकल ना हर चीज़ में है। मतलब इस वक्त ये माइक आप देख रहे हो मेरे सामने, इसमें भी है, मेरे हाथ में भी वही है, मेरे सामने जितनी चीज़ें हैं मेरे में भी वही है, सारी चीज़ों में ये, आप में भी वही है। मिट्टी है, सब मिट्टी है। अगर इस धरती पर, प्लेनेट पर ऑक्सीजन ना हो ना तो ये पूरा जो हमारा जितनी बिल्डिंग्स खड़ी है ना ये नहीं टिक पाएंगी। तो कहीं ना कहीं वो इस एनवायरनमेंट की वजह से वो टिकी हुई हैं। पर स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि वो हिलती रहती है। वो जो स्ट्रिंग है ना वो हर चीज़ में वही गॉड पार्टिकल है। उसी से पूरा विश्व चला हुआ है, पता है आपको? आप कहते हो एक खुदा एक अल्लाह। अल्लाह के जीव है क्या वो जीवात्मा है? क्या वो जीवात्मा है? आत्मा की बात तो आप कहाँ समझोगे? ये चीज़ें नहीं आप समझ पाते हो तो वो आत्मा परमात्मा की जो सनातन धर्म की बातें हैं वो आप कहाँ समझ पाओगे? तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, अब आप समझोगे और इस डिबेट का जो कंक्लूजन है उसका आप खुद डिसीजन लीजिए। और अगर आप साहिल भाई के चैनल को देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप साहिल भाई के चैनल को भी देख सकते हो। उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।